19 मई आज का पवित्र वचन। हे प्रभु, आज मैं आपके सामने शब्दों से ज्यादा अपना मन लेकर आया हूँ, क्योंकि कई बार इंसान बोल तो देता है कि वह ठीक है, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल ठीक नहीं होता। कई बार थकान शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। लोग समझते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो चुपचाप मन के अंदर जमा होते रहते हैं। इसलिए आज मैं अपने मन की हर छिपी हुई चिंता, हर अनकहे डर और हर उस डर को आपके हाथों में छोड़ता हूँ जिसे मैं किसी को समझा नहीं पाया। मेरे अंदर ऐसी शांति भर दीजिए जो केवल कुछ पलों की नहीं, बल्कि भीतर तक उतर जाए। मेरे विचारों को शांत कीजिए, मेरे हृदय को स्थिर कीजिए और मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो टूटे हुए समय में भी बना रहे। आमीन। हबक्कूक की पुस्तक में लिखा है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, तो भी मैं आनंदित रहूंगा। यह वचन बहुत गहरा है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल अच्छे समय का विश्वास नहीं होता। कई बार जीवन वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं। मेहनत के बाद भी परिणाम देर से मिलते हैं। लोग बदल जाते हैं और परिस्थितियां उम्मीद के अनुसार नहीं रहती। लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है कि शांति केवल परिस्थितियों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर खुशी केवल अच्छे समय पर टिकी होगी तो कठिन समय हमें पूरी तरह तोड़ देगा। फिर एक राजा की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर तेज आंधी में नहीं, भूकंप में नहीं, आग में नहीं, बल्कि धीमी और शांत आवाज में प्रकट हुए। यह वचन हमें बहुत गहरी बात सिखाता है। कई बार हम जीवन में बड़े संकेत खोजते हैं, बड़ा चमत्कार चाहते हैं, लेकिन सच्ची दिशा अक्सर शांति में मिलती है। जब मन थोड़ा शांत होता है, जब इंसान कुछ देर रुकता है, तभी वह भीतर की उस आवाज को सुन पाता है जो उसे सही दिशा दिखाती है। फिर फिलिप्पियों की पुस्तक में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना करो। इसका अर्थ यह नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि चिंता को अपने ऊपर शासन मत करने दो। चिंता धीरे धीरे मन की शक्ति को खत्म कर देती है। इंसान हर समय भविष्य के बारे में सोचता रहता है और वर्तमान की शांति खो देता है। लेकिन यह वचन हमें सिखाता है कि हर डर को भीतर दबाने के बजाय छोड़ना सीखो। फिर योएल की पुस्तक में लिखा है, मैं उन वर्षों की हानि को पूरा कर दूंगा। यह वचन उन लोगों के लिए बहुत गहरा है जिन्हें लगता है कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। कई लोग अपने बीते हुए समय को याद करके टूट जाते हैं, सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है कि जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जो समय खो गया, उसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य भी खत्म हो गया। फिर मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु कहते हैं, जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। यह वचन केवल पैसों के बारे में नहीं है, यह हमारे ध्यान के बारे में है। अगर मन हर समय डर, तुलना और निराशा पर लगा रहेगा, तो जीवन भी वैसा ही महसूस होगा। लेकिन अगर मन धीरे धीरे सत्य, विश्वास और शांति की ओर जाएगा, तो जीवन बदलने लगेगा। फिर नहमायाह की पुस्तक में लिखा है, यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। बहुत लोग सोचते हैं कि शक्ति केवल शरीर की होती है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति मन की होती है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है, तब छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है कि सच्चा बल भीतर की शांति और आनंद से आता है। फिर 2 तीमुथियुस में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ्य और प्रेम की आत्मा दी है। यह वचन डर से भरे मन को बदल देता है।
क्योंकि डर इंसान को छोटा महसूस कराता है, आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन यह वचन याद दिलाता है कि इंसान केवल डर के लिए नहीं बना, उसके अंदर साहस भी है, प्रेम भी है और फिर से उठने की शक्ति भी है। फिर रूत की पुस्तक में लिखा है, जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। यह वचन साथ और विश्वासयोग्यता की गहराई को दिखाता है। आज की दुनिया में लोग जल्दी बदल जाते हैं, लेकिन सच्चा साथ वही है जो कठिन समय में भी बना रहे। कई बार केवल एक सच्चा साथ टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है। फिर भजन संहिता में लिखा है, वह तेरे टूटे मन को चंगा करता है। हीलिंग हमेशा तुरंत नहीं होती, कुछ घाव समय लेते हैं, लेकिन यह वचन हमें उम्मीद देता है कि टूटन अंतिम स्थिति नहीं है। धीरे धीरे मन फिर से शांत हो सकता है और इंसान फिर से मुस्कुराना सीख सकता है। आज 19 मई को एक पल के लिए अपने मन को शांत कीजिए, अपने अंदर के शोर को धीरे धीरे कम होने दीजिए और यह याद रखिए कि हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता, हर टूटा हुआ मौसम हमेशा नहीं रहता और हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी जरूर आती है। अगर आज के इन वचनों ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आमीन जरूर लिखिए, ताकि और लोग भी इन वचनों से शांति, विश्वास और नई उम्मीद पा सकें। आमीन।